हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ उत्तराखंड में और वहां पे लेके मैं चल रहा हूँ आपको कैंची धाम। ये सफर हम करेंगे उत्तराखंड रोडवेज से। ये है हमारी बस जो हमें दिल्ली से हल्द्वानी लेके जाएगी और हल्द्वानी से हम दूसरी बस लेंगे जो हमें कैंची धाम लेके जाएगी। देखिए, ये है उत्तराखंड रोडवेज की बस। आइए मैं आपको बस को अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए, अंदर से कुछ ये बस ऐसे दिखती है। सीटों की हालत बड़ी खस्ता है और इसमें दो नए जुगाड़ भी हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ड्राइवर सीट और ड्राइवर सीट के ऊपर ये लगा हुआ है जुगाड़ू पंखा और उस पंखे के आगे अगर आप देखिए सामने ये जो ग्रे कलर का आपको कर्टन सा दिख रहा है, ये बेसिकली ड्राइवर साहब का सनशेड है। सो आपको ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, ये सनशेड ही आपको सन से बचाएगा। अभी ये बस गजरौला में रुकी है और यहाँ पे ये गजरौला में बस स्टैंड है जहाँ पे बस रुकी है। यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन रही है और साथ ही गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। पैसेंजर यहाँ पे रुक करके हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। रामपुर का टोल पार करते सारी ये बस की चेकिंग करते हुए टिकट इंस्पेक्टर्स। अभी हम रामपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हल्द्वानी का जो ट्रैवल टाइम है तकरीबन 1 घंटे का है और वहाँ से कैंची धाम तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। तो फाइनली 7 घंटे का सफ़र करने के बाद हम दिल्ली से हल्द्वानी पहुँच गए हैं। हम सुबह 6:30 बजे चले थे और ये हम 1:45 बजे के करीब हम हल्द्वानी पहुंचे हैं। जो दिल्ली से हल्द्वानी का टोटल ट्रैवल है वो तकरीबन 350 किलोमीटर का है। आप यहाँ से नैनीताल के लिए, रानीखेत के लिए, अल्मोड़ा के लिए, मुक्तेश्वर के लिए, कहीं के लिए भी आप यहाँ से बसें ले सकते हैं। ये हम हल्द्वानी में रुके हैं राजू टी स्टॉल पे और यहाँ पे हम ले रहे हैं चाय। चाय कितने का भैया? 10 रुपये का चाय है ये। साथ में इनके पास बन है और बिस्किट्स हैं। आप आइए यहाँ पे चाय वाय पीजिए। होता है भाई साहब, लाइट के फॉल्ट को चेक करता है, लाइट के करंट को चेक करता है, सब बल्ब जल जाता है भाई साहब। और इधर की साइड से 2 मुंह के पेच खोलता है, इधर की साइड से 4 मुंह के पेच खोलता है। इस टेस्टर को भी आप मार्केट से ले जाएंगे, कीमत होगी इसकी भाई साहब 50-60 रुपए। आइटम होते हैं भैया जी 3 आइटम होते हैं भाई साहब, ये 3। और देखिए साहब ये चौथा आइटम और होता है भैया जी, चौथा आइटम होता है ट्यून बन पेचकस होता है। चौथा आइटम ये ट्यून बन पेचकस होता है भाई साहब। इधर की साइड से 2 मुंह के पेच खोलता है। बहुत टाइम बाद मैं बस में चढ़ा हूँ, तकरीबन 20-22 साल बाद, और आज भी बस में इस तरह से लोग अपना सामान बेचने आते हैं। ये देखिए, भोवाली हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे तेज बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है और कितने ओले बरस रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली में जहाँ टेम्परेचर 40-42 डिग्री के आसपास है, यहाँ जो समय टेम्परेचर है वो 12-13 डिग्री के आसपास है। गाइस, ये व्यूज़ चेक कीजिए, बारिश हो रही है, ओले बरस रहे हैं और देखिए कितना मनोरम दृश्य है। ट्रूली अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। कैंची धाम दिल्ली से तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी पे है। ये धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक आध्यात्मिक स्थान है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ राज्य मंदिरों से सराबोर है। यह धाम मशहूर संत नीम करौरी बाबा को समर्पित है, जिसे नीम करौरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है, जो हर साल बड़ी संख्या में भक्तों और आध्यात्मिकता की खोज करने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कैंची धाम पहुंचने के लिए आप बाय रोड भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं और बाय एयर भी आ सकते हैं। रोड से दिल्ली से आने के लिए जो यहाँ का टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 450 किलोमीटर है। आपको दिल्ली से बस लेना पड़ेगा जो यूपी के रास्ते आपको उत्तराखंड लेकर के आएगी। रेल से आप दिल्ली से काठगोदाम आ सकते हैं और फिर काठगोदाम से आप बाय टैक्सी
या बाय लोकल ट्रांसपोर्ट कैंची धाम पहुंच सकते हैं। बाय एयर आने के लिए आपको जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो पंतनगर पड़ेगा और वहां से इस धाम की दूरी तकरीबन 60-65 किलोमीटर है। अगर आप कैंची धाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, यानी कि बस से अगर आ रहे हैं दिल्ली से, तो आपको दिल्ली से बस जो है हल्द्वानी के लिए लेनी पड़ेगी। हल्द्वानी आकर के आप उत्तराखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए बसें ले सकते हैं, जैसे कि नैनीताल, रानीखेत, मुक्तेश्वर और कैंची धाम। कैंची धाम को 1960 के दशक में नीम करौरी बाबा ने स्थापित किया था। मंदिर को स्थानीय निवासी और नीम करौरी बाबा ने कुछ भक्तों ने दान की भूमि पर बनाया था। शुरू में मंदिर एक छोटी सी संरचना थी, लेकिन बाद में भक्तों की बढ़ती आस्था को देखते हुए इसे बढ़ाया गया था। कैंची धाम को दर्शन करने के बाद आप अपनी आत्मा की शांति का अनुभव करते हैं। यह धाम शांति और मन की ताकत के लिए जाना जाता है। नीम करौली बाबा को उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाना जाता था और उनके भक्त उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं। हर साल 15 जून को यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा का जन्म सन 1900 में अकबरपुर गांव, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वे सनातन धर्म के एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने जीवन के समस्त क्षेत्रों में उन्नति की ज्ञान का विस्तार दिया था। कहा जाता है कि बाबा को 17 साल की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और 11 सितंबर 1973 में बाबा ने समाधि ली थी। नीम करौरी बाबा के आशीर्वाद से लाखों की जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भक्तों की सेवा की और आध्यात्मिकता उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरित किया। वे आस्था, प्रेम और सेवा के अद्भुत संदेशों को दे गए। बाबा ने भूखे और प्यासे लोगों की सेवा की, बीमार और रोगी लोगों का उपचार दिया और आस्था के माध्यम से लोगों की मदद की। उन्होंने संतों के बीच शांति और एकता के संदेश फैलाए और लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। नीम करौली बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह सुबह ही श्रद्धालुओं को तांता लग गया है। श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से लोग एंटर होकर के मंदिर के प्रांगण में जाते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। यहाँ आरतियों का समय सुबह 7:20 है और शाम को 6:30 के आसपास है। आप जब बाबा के दर्शन करने आएंगे कैंची धाम, तो दर्शन करने के बाद आप जो यहाँ के नियरेस्ट हिल स्टेशन है उनको भी विजिट कर सकते हैं, जैसे कि नैनीताल, मुक्तेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा। मेरे साथ दिलीप कोहली जी हैं, जिनकी यहाँ पे अपनी टैक्सी है, वो यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं। मैं उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिलीप जी, अगर कोई आदमी यहाँ पे आ रहा है, कोई श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहा है, तो दर्शन करने के बाद वो आसपास कौन कौन सी जगह घूम सकता है? यहाँ घूमने के लिए जगह नैनीताल है, हाँ, मुक्तेश्वर है, लेकचूर है, रानीखेत है और उसके बाद अल्मोड़ा है, जागेश्वर भी है, पर इसके लिए 3-4 दिन का समय चाहिए। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई आदमी आ रहा है और वो एक दिन में घूमना चाहता है, तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है? एक दिन में घूमने के लिए मुक्तेश्वर जा सकते हैं, हाँ, और वापस नैनीताल जा सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो अगर हम अपने लेफ्ट साइड, अगर आपकी लेफ्ट साइड पे जाएं तो क्या आएगा? नैनीताल पड़ेगा और अच्छा। भीमताल पड़ेगा, नकुचा ताल, सात ताल, कमल ताल सारे पड़ेंगे। और राइट साइड पे? राइट साइड में पड़ जाएगा हमारा अल्मोड़ा पड़ जाएगा, रानीखेत पड़ जाएगा, जागेश्वर धाम पड़ जाएगा और खैरना, गर्म पानी सभी बीच में पड़ेगा। तो बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए रास्ता यही रोड है, बद्रीनाथ केदारनाथ यही रोड है। अच्छा, तो अगर एक परिवार आ रहा है तो देखिए, सबके लिए बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या टैक्सी का चार्जेस रहता है अगर 4 लोग आ रहे हैं और उनको नैनीताल यहाँ से घूमने जाना हो तो? अगर 4 लोग अगर आ रहे हैं, अगर छोटी गाड़ी करेंगे तो अल्टो वैगनार करेंगे तो 4 आदमी का लगभग 3500 से 4000 के बीच में रहेगा आपका। तो अगर
बड़ी गाड़ी कराएंगे, इनोवा जैसी गाड़ी कराएंगे, 5,500 से 6,000 में होगी। तो इस 3,500 में आप क्या क्या दिखाएंगे? 3,500 में हम लगभग 150 किलोमीटर हमारी गाड़ी घूमती है। 150 किलोमीटर में हम 7-8 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, ये दिखाते हैं। जैसे कि हम मुक्तेश्वर दिखाएंगे। हाँ। मुक्तेश्वर के रास्ते में जितने भी पॉइंट हो गए, जैसे घोड़ाघाट मंदिर हो गया, टी गार्डन हो गया, और गागर एरिया हो गया, अप्पल गार्डन हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, महादेव जी का टेम्पल हो गया, चोली की जाली, ये मुक्तेश्वर का रूट हो गया। अच्छा, तो और नैनीताल में हम सबसे पहले जाकर के माँ नैना देवी का दर्शन कराते हैं। उसके बाद फिर नैनीताल के जो 11 पॉइंट हैं वो कराते हैं। वो कौन कौन से हैं? 11 पॉइंट में आएंगे आपका लेक व्यू पॉइंट, हिमालय दर्शन, केव गार्डन, खुरपाताल, सरिता ताल, वाटरफॉल, मनसा देवी, लवर पॉइंट, सुसाइड पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू। अब दिलीप जी, अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले यहाँ पे विराट कोहली आए थे, क्रिकेटर, अपनी वाइफ अनुष्का के साथ, तो कुछ बताइए उसके बारे में। विराट कोहली जी एक क्रिकेटर हैं, वो हमारे देश के माने जाने आदमी हैं, क्रिकेट फील्ड से बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उनका थोड़ा सा उतना वो नहीं चल रहा था कि जिससे कि उनके ज्यादा रन से बने, तो वो इधर आए बाबा जी के पास दर्शन करने के लिए। तो यहाँ आके जब से उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेला, उसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई। तो तब से श्रद्धालु जो भी भक्त हैं उनकी बाबा जी के ऊपर ज्यादा आस्था बढ़ने लगी, तो ज्यादा संख्या में आदमी आने लगे। तो भीड़ तो काफी होगी कि यहाँ पे लोगों का तांता लग गया होगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें किसी को पता नहीं लगा कि विराट कोहली जी आने वाले हैं करके। और अगर ऐसा होता, पता लगता, तो यहाँ बहुत भीड़ रहती, छोटा रोड है, जाम की बहुत समस्या होती है। इसी वजह से लोगों को ज्यादा बताया नहीं गया। ठीक बात। कैंची धाम में पार्किंग का भी अरेंजमेंट है। इस पार्किंग में तकरीबन 200-250 गाड़ियाँ लगने की कैपेसिटी है। तो अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी से यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ गाड़ी पार्क करके मंदिर में दर्शन करके वापस घूमने जा सकते हैं। बाबा के दरबार में बड़ी बड़ी हस्तियां माथा टेकने आती हैं, जैसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो ऑथर रामदास, जो पहले अमेरिका में रिचर्ड एल्पर्ट हुआ करते थे, उनकी बुक से प्रेरित होकर बाबा के गुजर जाने के बाद इस आश्रम में 1974 में माथा टेकने आए थे। उसके बाद वापस जाने पे स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की, और उसके बाद स्टीव जॉब्स की दुनिया ही बदल गई। स्टीव जॉब्स की सलाह के बाद फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने भी यहां माथा टेका और 2 दिन बिताए। मार्क जुकरबर्ग ने इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी एक मीटिंग के दौरान किया। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि जब उसकी कंपनी ठीक नहीं चल रही थी तो वह अपने मेंटर स्टीव जॉब्स के पास गए। स्टीव जॉब्स ने कहा कि तुम्हें भी उसी मंदिर में जाना चाहिए जहां मैं गया था। कैंची धाम में रुकने के लिए कई ऑप्शंस हैं। कुछ लोग एक दिन का सफर करके लौट जाते हैं, जबकि दूसरे लोग यहाँ कुछ दिन रुकते हैं और बाबा के आश्रम का आनंद लेते हैं। यहाँ पर बजट होटल्स भी हैं और होम स्टेज और डॉर्मेट्रीज भी हैं, जिसका किराया 400-500 रुपए से लेकर के 5-6 हजार रुपए तक का है। आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपनी प्रायर बुकिंग करवा करके ही आए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन दबा करके इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, योर होस्ट कपिल धवन इज साइनिंग ऑफ। आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। बाय।